नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। अगर आपको लगता है कि C++ या पाइथन सीखना सबसे बड़ा चैलेंज है तो आप थोड़ा गलत हो। असली चैलेंज है लॉजिक बनाना, मतलब एक प्रोग्रामर की तरह सोचना कैसे है। पर चिंता मत करो, इसको मिलकर आसान बनाते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? स्क्रीन पर ये नंबर देखो, 70%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो एक इंडस्ट्री रिपोर्ट से निकली है। क्या गैस कर सकते हो ये क्या है? सोचो। ये देखो, हैकर रैंक की 2023 रिपोर्ट कहती है कि 70% कंपनीज को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लैंग्वेज की नॉलेज से ज्यादा जरूरी लगती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इंटरव्यू में आपसे सिंटैक्स से पहले पूछा जाएगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे। समझ रहे हो लॉजिक बिल्डिंग क्यों इतना जरूरी है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, लॉजिक ओवर लैंग्वेज। यहां हम समझेंगे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बस एक औजार यानी कि एक टूल है। असली फाउंडेशन तो लॉजिक ही है। एक प्रोग्रामर का असली काम कोड की एक लाइन लिखने से पहले ही शुरू हो जाता है। प्रोग्रामिंग लॉजिक का सीधा सा मतलब है अपनी सोच को एक ऐसे तरीके से स्ट्रक्चर करना जिससे एक इफेक्टिव और बग फ्री प्रोग्राम बन सके। याद रखो, सिर्फ कोड टाइप करना प्रोग्रामिंग नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रोग्रामिंग है। क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें एक मशीन की तरह सोचना सीखना होगा। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो सोचता कैसे है। अब यहां पूरा फोकस चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला स्टेप, कॉन्फिडेंस। हमेशा याद रखो आप कंप्यूटर से ज्यादा टैलेंटेड हो, और यह 100% सच है। कंप्यूटर तो बस एक मशीन है जिसे काम करने के लिए हमारे लॉजिक की जरूरत है। आपके कोड के बिना वो जीरो है। दूसरा पॉइंट, आपने जो भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं, वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, उन्हें याद करो। लॉजिक बनाना ऐसा है जैसे आपके पास एक टूल बॉक्स है और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टूल कहां इस्तेमाल करना है। बिना अपने टूल्स को जाने आप कुछ नहीं बना सकते, राइट? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इमेजिन करो कि आप खुद एक मशीन हो। एक मशीन कुछ भी अपने आप नहीं समझती, उसे हर छोटी से छोटी चीज बिल्कुल सिंपल लिटरल स्टेप्स में बतानी पड़ती है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? हमें हर टास्क को बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल टुकड़ों में तोड़ना है। ओके, अब देखते हैं कि प्रोग्रामर्स कोड लिखने से पहले अपने लॉजिक को प्लान करने के लिए आखिर क्या टूल्स यूज करते हैं। ये एक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है ताकि हमारा फाइनल प्रोग्राम आसानी से और सही से बन जाए। ये है एल्गोरिथम। सिंपल भाषा में ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लेन इंग्लिश में लिखे गए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं। कोड लिखने से पहले ये सबसे जरूरी कदम है। सोचो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक रेसिपी है। इसको नोट किया? चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मैगी बनाने का एल्गोरिदम। स्टार्ट करो, पानी लो, गैस ऑन करो। देखा, हर स्टेप कितना साफ और छोटा है। प्रोग्रामिंग में भी हमें किसी भी प्रॉब्लम को बिल्कुल ऐसे ही आसान स्टेप्स में तोड़ना होता है। अब समझ आया एल्गोरिदम का मतलब? ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पर कि आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स को आखिर इंप्रूव कैसे कर सकते हो। आइए देखते हैं कुछ ऐसी आदतें यानी हैबिट्स जो आपको आज से ही फॉलो करनी है। ये 4 आदतें बहुत जरूरी हैं। पहला, रोज प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी से ही बात बनेगी। दूसरा, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स को अच्छे से समझो, ये आपके मेन हथियार हैं। तीसरा, बड़ी प्रॉब्लम्स को हमेशा छोटे सॉल्वेबल हिस्सों में तोड़ो। और चौथा, दूसरे प्रोग्रामर्स का कोड पढ़ो, जैसे गिटहब पर। इससे आप नए तरीके सीखोगे। इन पर काम करना शुरू करोगे ना? और ये हैं कुछ प्रो टिप्स। लीड कोड जैसी वेबसाइट्स पर कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व करो, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड बढ़ेगी। अलग अलग प्रोग्रामिंग स्टाइल सीखो, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फंक्शनल। इससे आप एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग नजरिए से देख पाओगे। हमेशा साफ सुथरा कोड लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, डीबग करने से मत डरो। हर एरर एक सीखने का मौका है। इस बात का समझ रहे हो ना? डीबगिंग कितना जरूरी है। एक जेट ब्रेन स्टडी के मुताबिक अच्छी डीबगिंग स्किल्स आपका डेवलपमेंट टाइम 25% तक कम कर सकती हैं। तो गलती आने पर परेशान नहीं होना है, उसे एक पजल की तरह सॉल्व करना है। अब आते हैं हमारे सफर के आखिरी हिस्से पर। हमारा जो लॉजिकल ब्लूप्रिंट है वो आखिर में एक ऐसी चीज में कैसे बदलता है जिसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है।
ध्यान से सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम अपने एल्गोरिदम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन या C++ में लिखते हैं तो उसको कहते हैं सोर्स कोड। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें हम इंसान पढ़ और लिख सकते हैं। अब ये सोर्स कोड कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है? इसके दो मेन तरीके हैं। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में पूरा कोड एक साथ मशीन कोड में ट्रांसलेट हो जाता है, इसलिए प्रोग्राम तेज चलता है। जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में कोड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होता है जब प्रोग्राम चल रहा होता है। ये थोड़ा स्लो है, लेकिन टेस्टिंग के लिए आसान है। दोनों में फर्क समझ आया? लेकिन मशीन इन इंस्ट्रक्शंस को समझती कैसे है? सच तो ये है कि वो समझती नहीं है। सर्किट बस फिजिक्स के रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। इसको ऐसे सोचो जैसे डोमिनोज की एक लाइन। आप पहले डोमिनो को गिराते हो और सारे गिर जाते हैं। डोमिनोज को नहीं पता कि गिरना क्या होता है, वो तो बस फिजिक्स है। बिल्कुल वैसे ही हम इंसान इतने क्लेवर हैं कि हमने करंट के फ्लो को कंट्रोल करके उससे आपसे बात करवाना सीख लिया है। अमेजिंग है ना? तो आज हमने लॉजिक की इंपॉर्टेंस से शुरू करके ये देखा कि वो मशीन इंस्ट्रक्शंस तक कैसे पहुंचता है। इस पूरे प्रोसेस को समझना ही एक अच्छे डेवलपर की निशानी है। अब आपकी बारी है। प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। तो याद रखिए, एक बेहतरीन प्रोग्रामर बनने का पहला कदम कोई नई लैंग्वेज सीखना नहीं है। पहला कदम है एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो आपकी पहली प्रॉब्लम क्या होगी जिसे आप सॉल्व करना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।